इस 10th क्लास क्वेश्चन 7 देखिए। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड 60 रेडियस दिया हुआ 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। किसके ऊपर खड़ा है? ये हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा है। क्या? कोन। आगे ध्यान से देखिए, आगे वाली लाइन। हेमिस्फेयर का भी रेडियस सेम है और कोन का भी रेडियस सेम है। ये बात आपको क्लियर हुई? आगे देखिए, प्लेस अपराइट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब किसके अंदर? प्लेस अपराइट यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है ये। फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम, और ये बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम। जब वो ये जो शेप है, देखिए ऐसे बनेगा ये शेप। जब ये हेमिस्फीयर के ऊपर जो कोन है ये इसके अंदर डाली जाएगी तो ये कह रहा है कि कितना वो मतलब वाटर लेफ्ट हो गया सिलेंडर के अंदर। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का भी रेडियस देखो सेम है, डिफरेंस किस में है? हाइट में है। ठीक है, तो पहले हमारा मेन जो हमारी लाइन है वो हम लिखेंगे हाइट ऑफ वेट, radius of cylinder, radius of cylinder is equal to radius of hemisphere is equal to radius of cone। कितना? 60 सेंटीमीटर। अब हाइट सबकी अलग अलग है। हाइट ऑफ सिलेंडर, अब सिलेंडर बड़ा है तो उसको हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल एच कितना दिया हुआ आपको? 120 नहीं सॉरी लास्ट में है ये, देखो सिलेंडर की हाइट 180 मीटर सेंटीमीटर सॉरी 180 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे क्योंकि हेमिस्फीयर की तो हाइट होती नहीं। 120 सेंटीमीटर आपको फर्स्ट लाइन में दी हुई है। हाइट ऑफ कोन लिखा हो गया आपका जो आपको गिवन है। अब कितना पानी लेफ्ट हुआ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या लिखेंगे? वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। कैसे निकालेंगे? देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, उसमें से क्या माइनस करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को ऐड करके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? देखिए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच, माइनस ये क्या होता है? 2/3, इसको ब्रैकेट में रखिए, पाई आर क्यूब, प्लस कौन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, बाहर माइनस है, ये सिंबल माइनस का हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब पाई आर स्क्वायर तो हर जगह कॉमन है, यहाँ से कैपिटल एच माइनस 2/3 आर रह जाएगा, माइनस 1/3 क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर बार स्मॉल एच। अब देखिए इजी हो गया। 22/7, आर की वैल्यू 60 मल्टीप्लाई में 60। ओके, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी दी हुई है? 180 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई में आर 60, 1/3 एच कितना है? सॉरी एच 120 दिया हुआ स्मॉल एच जो कोन का है 40, ये क्या हुआ? 20। अब 22/7 मल्टीप्लाई में 60 मल्टीप्लाई में 60, 180 में से 40 माइनस 40, 80 चले गए तो 100 बचा। 22/7 60 मल्टीप्लाई में 60 मल्टीप्लाई में 100। ओके, अब इतना पानी बाहर आएगा, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। वैसे यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर 3.14 लेते तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता सब हमारे लिए। देखिए 132 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 792 और 000 अपॉन में 7। ओके, 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 10 0 मतलब 7 3 जा 10 बना, 7 1 जा 7, फिर 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0। देखो डिवाइड किया ये और ये है, देखो
7 8 56 40 7 5 में नियर अबाउट हम इसे अप्रोक्स लिख देते हैं और सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स में आ गई हमारी ये वैल्यू। ओके, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन 7 का। 8 देखिए क्या कह रहा है, स्फेरिकल ग्लास विसल हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर डायमीटर। किसका? सिलेंड्रिकल नेक का। ठीक है, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, अब किसका है? स्फेरिकल पार्ट के ऊपर एक विसल बनी हुई है जो क्या है, स्फेयर के ऊपर क्या है, सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, उसका दिया हुआ है डायमीटर। अब बात क्या है, डायमीटर ऑफ स्फेयर लिखेंगे हम यहाँ पे, इस टाइप की शेप है आपकी। ठीक है, इसका आर क्या दिया हुआ है आपका, सिलेंडर का आर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 2, तो आर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। एच कितना है 8 सेंटीमीटर। और स्फेयर का क्या दिया हुआ है आपका, कैपिटल आर लेंगे 8.5 सेंटीमीटर। ओके, आपने क्या निकालना है इसके अंदर, चेक वेदर द करेक्ट टेकिंग दी, देखिए वॉल्यूम, एक बच्चे ने उसका वॉल्यूम निकाला, उसका आंसर आपको गिवन है और आपने अब इसका देखना है कि राइट है या रॉन्ग है। क्वेश्चन 8 देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्फेयर। अब 2 रेडियस हो गए तो नेचुरली हमें कुछ डिफरेंस लेना पड़ेगा, इनको अलग अलग लेना पड़ेगा। कैपिटल एच कितना है 8.5 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ बेटा ये, तो आर क्या हो जाएगा इसमें 20 नीचे अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 10। अब देखिए 17/4 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, और रेडियस कैपिटल आर लिखना था आपको, सिलेंडर स्मॉल आर क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना आपने, वॉल्यूम ऑफ ग्लास विसल, वॉल्यूम ऑफ विसल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फेयर का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर है। इसका क्या होगा सिलेंडर का, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एच। अब क्या कॉमन है, सिर्फ पाई कॉमन है, यहाँ से 4/3 कैपिटल आर क्यूब प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर और एच। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7। ओके, 4/3 कैपिटल आर की वैल्यू क्या आई है आपके पास 17/4, 17/4, 17/4। स्मॉल आर की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 22/7, यहाँ से आपको क्या मिला 8, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, मैंने कैलकुलेशन की है 102.353 में जब आप 8 ऐड करेंगे 314/100 110.353। अब देखिए नेचुरली ये पॉइंट इधर से रख जाएगा, चलो हम एक बार पॉइंट को हटा ही देते हैं। अब आप इसके कैलकुलेशन कर लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा आपका, चेक करेंगे हम अभी, वेट, 346.51 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। और उसने कहा है कि उस बच्चे का राइट है या रॉन्ग, तो आप खुद समझ सकते हो उसने क्या आंसर दिया हुआ है। 345 चेक करना है, शी इज़ राइट और करेक्ट और नोट। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसी लाइन से, आप क्लियर कर देना, शी इज़ इनकरेक्ट। ओके।